आप देखें बहुत सारे लोग जो यीशु को नहीं जानते लेकिन वो यीशु का नाम लेते हैं। हालेलुया। वो यीशु की शुक्रगुजारी करते हैं। अब वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब वो यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं, उसकी सिफत को सुनते हैं कि इसने मुर्दों को जिंदा किया, ये पानियों पर चला, इसने तूफानों को थमा दिया और ये तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो उसके जी उठने के सबब से बहुत सारे लोग जो हैं वो जिंदगी को हासिल करेंगे, वो जिंदगी को पाएंगे। और जिंदगी उन लोगों की है जो यीशु मसीह पर ईमान रखेंगे, जो इस ज़ियाफत को कबूल करेंगे, जो इस दावत को कबूल करेंगे कि ऐ खुदावंद यीशु, अगर तू मुझसे प्यार करता है और मुझे अपनी खुशी में शामिल करना चाहता है, तो मैं आज चाहता हूं कि मुझे तू तैयार कर ताकि मैं तेरे साथ जा सकूं। खुदा के कलाम में लिखा है कि उसकी बीवी ने अपने आप को क्या कर लिया है? तैयार कर लिया है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने उसे बहुत कीमती लिबास दिया है। खुदा अपने लोगों को लिबास देता है। खुदा अपनी कलीसिया को, अपने मानने वालों को, वो कैसा भी हो, किसी कौम से कोई वो अगर ताल्लुक रखता है तो खुदा उसे उतना ही प्यार करता है जितना वो मुझे और आपको करता है। खुदा की मोहब्बत सब के लिए एक जैसी है। तो खुदा के कलाम में लिखा है कि लिख ले, क्योंकि ये खुदा की सच्ची बातें हैं। आमीन। ये खुदा की सच्ची बातें हैं। जो लोग खुदा की खुशी में शामिल होते हैं, जो लोग बर्रा की दावत में शामिल होते हैं, खुदा उनके साथ होगा। लेकिन एक और दावत है और ये बहुत खतरनाक है। पहली ज़ियाफत, पहली दावत हमने ये सीखी है आज के कलाम में से। खुदा का कलाम कहता है कि आओ हम खुशी करें, आओ हम अपने आप को तैयार करें, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है। अब जरूरत है कि सिर्फ और सिर्फ जैसा खुदा चाहता है हम वैसा बनने की कोशिश करें, ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ जा सके। आपने अपने दिल में इस बात को याद रखना है। आज का कलाम मुझे और आपको इस बात के लिए आगाह कर रहा है, क्या मैं तैयार हूँ? क्या मैं खुदावंद यीशु मसीह की ज़ियाफत को, दावत को कबूल कर रहा हूँ? क्या मैं यीशु के साथ जाना चाहता हूँ? क्या मेरी तैयारी कंप्लीट है? क्या वाकई मैं खुदा की आवाज़ को सुन रहा हूँ? क्योंकि खुदा कहता है कि मेरे साथ खुशी मनाओ, क्योंकि मैंने अपने बेटे की शादी करनी है, मैंने उसके लिए खाना बनाया है और सारी चीज़ें खुदा के कलाम में लिखा है तैयार हैं। खुदा ने सब चीज़ें तैयार कर दी हैं। बस हमें अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है। हमें आज अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है। अगर हम ऐसा ना कर सके, मैं और आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग आज भी खुदा से दूर हैं, वो आज भी पीछे हैं। मेरा और आपका ये फर्ज है कि हम उनको भी साथ लेकर चलें। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उनको भी साथ लेकर चले, ताकि वो भी खुदा की इस ज़ियाफत में शामिल हो जाएं, वो भी खुदा की इस खुशी में शामिल हो जाए। ये हम सबको चाहिए कि हम ऐसा करें, क्योंकि दूसरी जो दावत है उस बात पर भी हम गौर करेंगे कि वो किस तरह की दावत है। फिर आप फैसला करेंगे कि आपने किसकी ज़ियाफत में, किसकी दावत में आपने शामिल होना है। अब दूसरी जो दावत है उस पर भी गौर करेंगे। खुदा के कलाम को हम सीखेंगे मुकाशवा की किताब यूहन्ना की इंजील और इसका 17वां बाब से हम पढ़ेंगे 18 आयत तक, 17 से 18 आयत तक। अगर मैं और आप तैयारी नहीं करेंगे, हम इस बात को, इस कलाम को भूल जाएंगे। और बहुत सारे लोगों को अगर हम तैयार नहीं करेंगे, उनका अंजाम, और अगर हम अपने आप को तैयार ना कर सके तो फिर हमारा अंजाम कैसा होगा? खुदा का कलाम हर चीज को वाज़ह कर देता है, हर चीज को खोल देता है, हर चीज को बता देता है, लेकिन खुदा फैसला हमेशा हम पर छोड़ देता है कि हम क्या फैसला लें। क्योंकि खुदा कहता है कि आओ मेरे साथ खुशी मनाओ, आओ मेरी खुशी में शामिल हो जाओ। तो आज हम देखते हैं कि हमने किसकी
ज़ियाफ़त में शामिल होना है, यीशु की बड़े की ज़ियाफ़त में या खुदा की ज़ियाफ़त में। खुदा के कलाम में से हम देखेंगे, फिर मैंने एक फरिश्ते को आफ़ताब पर खड़ा हुआ देखा और उसने बड़ी आवाज से चिल्लाकर आसमान में से सब उड़ने वाले परिंदों से कहा, खुदा की बड़ी ज़ियाफ़त में शरीक होने के लिए जमा हो जाओ, ताकि तुम बादशाहों का गोश्त और फौजों और सरदारों का गोश्त और जोरावरों का गोश्त और घोड़ों का और उनके सवारों का गोश्त और सब आदमियों का गोश्त खाओ, खा आजाद हो, खा गुलाम, खा छोटे हो, खा बड़े। अब इस बात को आप गौर से सुने। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा की ये ज़ियाफ़त है, और खुदा जब ज़ियाफ़त करेगा तो वो किनको दावत दे रहा है? किनको दावत दे रहा है? किनको दावत दे रहा है? खुदा का फरिश्ता आफ़ताब पर खड़ा होगा और वो सब परिंदों से कहेगा कि उन लोगों का गोश्त खाओ जो मेरे बेटे की ज़ियाफ़त में शामिल नहीं होते, जिन्होंने मेरे बेटे की बात को नहीं माना, जिन्होंने मेरी उस दावत को कबूल नहीं किया, वो लोग जो मेरी खुशी में शामिल नहीं होते, वो लोग जो मेरे घर नहीं आते, वो लोग जो मेरे कलाम को नहीं पढ़ते, वो लोग जिन्होंने मेरे कलाम को रद्द कर दिया, वो लोग जिन्होंने मेरे बेटे पर ईमान नहीं रखा, मेरे बेटे की बातों को कबूल नहीं किया, मेरे बेटे के साथ नहीं चलते थे, उन लोगों का क्या करो? गोश्त खा जाओ। क्या ये अच्छी बात है? क्या ये अच्छी बात है? ये बहुत खतरनाक बात है। खुदा का फरिश्ता आफ़ताब पर खड़ा होगा और वो सब परिंदों को बोलेगा कि तमाम इंसानों का क्या करो? गोश्त खा जाओ। ये उन लोगों का अंजाम होगा जो खुदा के घर नहीं आते, जो खुदा के कलाम को नहीं सुनते, जो खुदा के कलाम को पढ़ सकते हैं लेकिन नहीं पढ़ते, जो खुदा के काम नहीं करते, जो खुदा के कलाम से भागते हैं, दुआ से भागते हैं, ये उन लोगों का अंजाम होगा। लेकिन जो बड़े की ज़ियाफ़त में शामिल होंगे, बड़े का मतलब जो खुदावंद यीशु मसीह की दावत में शामिल हो जाते हैं, जो दिल अपना खुदावंद यीशु मसीह को दे देते हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह के आगे झुक जाते हैं, जो उसकी इबादत करते हैं, फिर वो आसमान पर खुदावंद यीशु मसीह के साथ जाएंगे। खुदा के कलाम में लिखा है वो लाखों फरिश्तों के साथ आएगा और उन लोगों को लेकर जाएगा जो उसकी